नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पोल, वन गोल के लिए यहां पर कई सारे युवा आए हुए हैं। वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समर्थन के लिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं। दोनों की वजह जानते हैं क्यों वो समर्थन कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े हैं वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों बातें जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे भी आपको ही बचाएंगे और जो नुकसान होंगे वो कहीं ना कहीं आपको खाएंगे। यानी ये दोनों ही चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जो उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, मैं चाहूँगा वो अपना परिचय दें और इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताएं। क्या ये चीज़ है, किस तरीके से ये जनता को फ़ायदा करेगी और कैसे ये लोकतंत्र के हिसाब से ठीक है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताइए। मेरा नाम श्वेता तेवतिया है और मैं संविधान सपोर्ट टीम की वॉलंटियर हूँ। यहाँ पे हम आज एकजुट हुए हैं, हमने एक दिन का उपवास करा है। हम यहाँ पे एकजुट हुए हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। हम चाहते हैं इसको सरकार लाए और इसी के लिए हम यहाँ पर हमने सभी देश के 500 से अधिक युवाओं को अपने साथ यहाँ पे सामूहिक इकट्ठा करा है और 100 से अधिक लोगों ने यहाँ पे एक दिन का उपवास करा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से हमारे देश में रहा है। हमारे देश में पहले इलेक्शन 1951-52 में हुए थे और तब से लेके 1967 तक हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ये तो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, हंग असेंबली, ये सब होने की वजह से ओवर द टाइम ये चीज़ नहीं हो पाई और ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई। अब हमारे देश के युवा, हमारे देश के कई राजनीतिक दल भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि सभी राजनीतिक दल यहाँ के जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी इसे सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे देश का युवा ये चाहता है और ये अब देश में दोबारा आएगा और ये हमारा विश्वास है। इसमें क्या आपको फायदे दिखते हैं, क्या है, इससे क्या फायदा होगा इसमें? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई भी चीज़ जब देश में नई आती है तो कई उसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं और उसके सपोर्ट में भी लोग होते हैं, लेकिन जो खिलाफ जो आवाज़ें उठाते हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे देश को किस तरह फ़ायदा देगा। हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगाया गया है कोविंद रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो देश में 1 से 1.5% हमारा GDP में बढ़ोतरी आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वन नेशन वन इलेक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, मल्टीपल इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि साल में 5 से 7 इलेक्शन हर साल होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्वियसली 7 से 800 दिनों तक चलता ही रहता है, जिसके कारण पॉलिसी पैरालिसिस आता है। यानी कि उस दौरान हमारे जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो लागू नहीं हो पाते हैं और सीमित तरीके से ही लागू हो पाते हैं। और एक और चीज़, पूरे साल इलेक्शन होते रहने की वजह से जो केंद्र सरकार अगर है तो अगर उसको अपनी राज्यों में उसको अपनी सरकार बनानी है तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो समय से समय उसके लीडर्स वहाँ जाते रहेंगे, यानी कि वो अपने पॉलिसीज़ पे फोकस नहीं कर पाते और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करते हैं जो कि जनता को ईजिली अपीज़ कर दे, ना कि लॉन्ग टर्म गोल पे वो फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहने हैं। लेकिन जब हमारे देश में 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है तो उनको एक पूरा 5 साल का समय मिल रहा है। उस पूरे 5 साल के समय में वो एक बड़ा रिफॉर्म ला पाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला पाएंगे, बड़े बड़े स्टेप्स ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल तक उन्हें काम करना है और इस सरकार को ये चलाना है। तो ये एक फायदा। और कई मैं आपको बता सकती हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस कितना स्ट्रगल करती है, क्योंकि पोलिंग स्टाफ तो सिर्फ वोटिंग के दौरान और वोट काउंटिंग के दौरान होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरे इस 2 से 3 महीने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समय, पूरे इस कार्यकाल के दौरान वो तैनात रहते हैं। वो अपने जो उनके असली फंक्शंस हैं, जो उनके बेसिक फंक्शंस हैं, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। तो ये, और मैं चाहूँगी वन नेशन वन इलेक्शन, यार डेमोक्रेसी है क्या, भारतीय लोकतंत्र है, एक जहाँ पे इलेक्शंस को, चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होने का मतलब एक त्योहार, एक चुनावों का त्योहार होगा हमारे देश में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। सर कह रहे हैं कि पैसा बचाने के लिए चुनावों का त्योहार का जश्न मनाने के लिए कह रहे हैं लोग, लेकिन ये ऐसा होगा या फिर एक डिक्टेटरशिप यहाँ से खड़ी हो सकती है? युवा है, एनर्जी है, लेकिन समझ अभी परिपक्व नहीं है। सबसे पहले कहूँगा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती।
जो जिंदा कौमें होती है, जिनका वजूद होता है, वो 5 साल तक इलेक्शन का इंतजार नहीं करती, वो परिवर्तन करती हैं। और परिवर्तन कैसे करती हैं? परिवर्तन होता है इस तरीके से कि आपको हमेशा ये हक मिलता रहे कि आप अपनी बात कहें। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहुत सारी फेवर में बहुत सारी बातें कही जा रही है कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। भाई वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारा पैसा बचेगा, सारी चीज़ें गलत बयानी की जा रही है, गलत तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। सबसे पहले पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, यही कही। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब केंद्र की आचार संहिता लगती है तो केंद्र सरकार के बात होती है, लेकिन उसमें राज्य सरकारों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस में आप नई चीज़ें नहीं ला सकते, नए वादे नहीं ला सकते। लेकिन नई चीज़ों के लिए, पॉलिसी के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 1 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चलता रहता है। तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात एकदम सर्वदा गलत है। दूसरी बात, पैसे की बात करते हैं ये। सबसे पहले त्योहार पे आता हूँ। बहुत युवा है और उसने कहा कि त्योहार मनाना चाहिए। हमारे हिंदुओं की बात करें, हम हिंदुओं में कितने त्योहार होते हैं? एक त्योहार होता है दिवाली, या एक त्योहार होता है होली। हर महीने त्योहार होता है, हर दिन त्योहार होता है, हर दिन को हम पर्व की तरह बनाते हैं। पहले होता है क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, फिर अमावस्या, उसको भी त्योहार होता है। एकादशी को भी त्योहार होता है, द्वादशी को भी त्योहार होता है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता हिंदुओं के अंदर जिस दिन त्योहार ना हो। जब हर दिन त्योहार की बात है, जब इलेक्शन त्योहार ही है, तो एक दिन क्यों मनाए साहब? एक बार क्यों मनाए? लगातार बनाते रहेंगे। अब सुनिए ये बात, ये कौन लोग कहते हैं? जो बड़े हैं, ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, जो इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी पार्टी है, उसके लिए तो एक बार चुनाव करा दो, 5 साल के लिए उसको डिक्टेटर बना दो, सत्ता बनी रहेगी। कोई छोटा दल है, कोई इंडिविजुअल आदमी है, वो उसको ट्राई करना चाहता है। सपोज करिए मैं एक छोटी पार्टी चलाता हूँ और मुझे एक्सपेंशन करना है। अब मेरे पास उतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल में भी जाके लड़ लूंगा, मैं दिल्ली में भी जाके लड़ लूंगा, या मैं चुनाव, यानी कि यहाँ की एक्सपेंसेस सरकार का भी होता है, जनता का भी होता है। तो छोटे दलों के लिए तो ये घातक है। जो छोटे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट है, वो अब वो शुरू करेंगे। सपोज करिए दिल्ली में उन्होंने शुरू किया, वो वेस्ट बंगाल और दिल्ली दोनों जगह नहीं लड़ सकते क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। तो बड़े प्लेयर के लिए आप मोनोपोली कर दोगे, फिर 2 ही पार्टियां रह जाएंगी। ये धीरे धीरे पार्टियों की मोनोपोली है, बीजेपी कांग्रेस रह जाएगी, बाकी सबको ये खत्म करना की योजना है कि छोटे दलों को खत्म कर दो, इतनी रिसोर्सेज नहीं है। और इंडिविजुअल को तो रखो ही मत, आम आदमी तो जाए ना, सिर्फ पार्टी और पार्टी के गुलाम जाए चुनाव लड़ने के लिए। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, बड़ी बात होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा होता है जी, बहुत खर्चा होता है जी। खर्चा ऐसा करो भाई साहब, ये सारे बाजार बंद कर दो, एक दिन खोलो, क्योंकि खर्चा होता है। हमारे आपका, हम जाएंगे बाजार में, सिनेमा हॉल बंद करो, खर्चा होता है। कोई भी चीज खर्चा होना देश के लिए खराब नहीं है। इस खर्चा होने से, इलेक्शन के खर्चा होने से, एक प्रिंटर का पेट भरता है, एक टेंट वाले का पेट भरता है, एक जो मजदूरी करता है उसका पेट भरता है, और बड़े बड़े नेताओं की पॉकेट में से पैसा निकलता है। जो नेता करोड़ों रुपया अपनी पॉकेट में डाल के रखते हैं, अगर इलेक्शन ना हो, एक ही बार इलेक्शन हो, तो 5 साल में एक बार खर्च करेंगे। उन्हें बार बार खर्च करना पड़ता है, पॉलिसी में सुधार करना पड़ता है। पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होता, सरकारों पर दबाव लगातार बना रहता है। सपोज करिए भी बीजेपी एक कोई पॉलिसी लाती है और वो कहती है हम इस 5 साल तक, वो निश्चिंत हो जाएगी, भाई हमें कुछ करना ही नहीं। उस पर लगातार, अगर वो जनता के हित में नहीं है, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि इस देश में सरकारें ना बहुमत से नहीं बनती हैं। इस देश में सरकारें जो जीत जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसके अंदर जो जीत जाता है वही सरकार बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जगह पे 50 लोग हैं, वोट कर रहे हैं, उसमें से 25 तो वोट डालेंगे नहीं, तो रह गए 25, और 25 में से भी कितने लोग पे जीत जाता है आदमी? आपको 10 वोट मिल गए, किसी को 9 मिल गए, किसी को 9 मिल गए, 10 वोट वाला बन जाता है नेता, प्रधानमंत्री या पार्टी बन जाती है। 33% पे लगभग बीजेपी की सरकार है अभी। यानी देश का बहुमत एक तरफ पड़ा रहता है, वो चाहे विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, और छोटा सा हिस्सा वो देश पे हुकूमत करने लगता है। वो पॉलिसी कितने लोगों के लिए बनाएगा? 33% लोगों ने चुना है तो उनके लिए पॉलिसी बनाएगा ना वो। तो उसको, जब तक कि देश के अंदर सबकी सरकार ना आती हो, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो जब तक देश के अंदर 50% से ज्यादा, अब मैं कहता हूं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक पार्टी को 50, 60, 70% वोट मिले तो कर लो भैया वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन एक पार्टी को 30% पे अगर आप प्रधानमंत्री बना रहे हो, 25% पे प्रधानमंत्री बना रहे हो, कभी कभी तो मैं कहता हूं 20% पे ही प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, उसकी मोनोपोली हो जाएगी, बड़ी बड़ी पार्टियों की मोनोपोली हो जाएगी। और मोनोपोली कैसे हो जाएगी? कैसे होगी? हाँ, आप आ जाइए, मैं बता दूंगा ना कैसे हो जाएगी। आ जाइए। एक नए आए हैं तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन मैं बोल रहा था, मुझे लगता है, तो मैंने कहा था कोई स्ट्रांग जो हो
सपोर्ट में वो बोले फिर मैं बोलूँ। अभी एक स्टूडेंट थी, अच्छा बोला उसने, अब ये कुछ कहना चाहते हैं मोनोपोली कैसे हो जाएगी। आपका प्रमुख सवाल क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या प्रॉब्लम आएगी? व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना वो बड़े प्लेयर्स के लिए मजबूत मैंने यही बताने की कोशिश की है, जैसे बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी या कांग्रेस, इनके लिए अच्छा है क्योंकि पूरे देश में चुनाव लड़ना। एक बात बताइए, आप एक छोटे दुकानदार हैं, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान लक्ष्मी नगर में है या आपकी दुकान सागरपुर में है, अगर आपको कहा जाए कि भाई दुकान वही खोल सकता है जो पूरे देश में एक ही बार खोली जाएगी दुकान, ठीक है, अब आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। दुकान का मतलब ये मत समझिए कि राजनीति दुकान है, लेकिन दुकान भी हो सकती है। बड़ी पार्टियां लड़ सकती हैं हर स्टेट में जाके, छोटी पार्टियों को छोटे छोटे इलेक्शन से एक्सपेंशन का टाइम मिलता है। सपोज करिए अभी हमने दिल्ली में तैयारी करी, हमने छोटा दल बनाया, दिल्ली में तैयारी करी, आगे हम महाराष्ट्र देख सकते हैं, आगे हम अपने विचार को फैला सकते हैं, यानी छोटे विचार को भी परिपक्व होने का समय मिलेगा। लेकिन बड़ा प्लेयर खेलेगा तो बड़े लोगों की मोनोपोली हो जाएगी, वही हो जाएगा जियो और अडानी। आप थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। पहली बात तो ये नहीं, पहली बात सवाल जवाब एक करके आप पहली बात तो एक करके पहली बात तो ये हाँ। कि अगर देख लो इधर इधर कैमरा कि अगर मोनोपोली की ही बात होती तो हम 2019 का भी लोकसभा और उड़ीसा का चुनाव साथ हुआ था ना, नहीं हुआ था? मानते हैं हम? नहीं मानते? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी साथ नेचुरल था सर। मैं ये देखिए आप चीखने से कुछ नहीं होगा। नहीं, चीखने से क्या? देखिए, आप बात ही सर बहुत मैं अतत्य ये कर कह रहे रहा हैं। हूँ कि मैं अरे सुनिए तो बात सुनिए। आप इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? पहले बात सुनिए। चर्चा जैसे उस लड़की ने चर्चा की, आप सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि एक साथ, मैं एक साथ होने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बाई फोर्स एक साथ कराने का विरोधी हूं। एक साथ हो रहा है उड़ीसा और अगर मोनोपोली की बात होती तो लोकसभा और उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना के साथ हुए थे तो नेचुरल हो रहा है। तो हम इलेक्शन ये विधानसभा से हारते नहीं। मेरा एक सवाल है, जैसे आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, नेचुरल का मतलब समझते हैं? नेचुरल का मतलब स्वाभाविक रूप से हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो ठीक है सर। बाय कंडक्टिंग वन नेशन वन इलेक्शन द नेशनलिस्ट पार्टी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ रीजनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ नेशनल पार्टी। भाई ये तो वही बात हो गई कि अंबानी की तरह मैं सोचूंगा और अंबानी मेरी तरह सोच लेगा, कभी हो नहीं सकता। झूठ है, सफेद झूठ। ये भाई साहब क्या करे, ये बात करे नेशनल पार्टी एक मिनट देखिए एक करके देखिए, मेरा भी समय इन्होंने कहा ना, ये एक इन्होंने जो पॉइंट कहा उसका जवाब एक पॉइंट कहा इन्होंने। अरे साहब ऋग्वेद की बात तो बाद में करेंगे, अलग आप भटक जाएंगे आप। पहले और शासन भाई आपने एक बात कही, उसका जवाब तो ले लीजिए। आपने कहा कि नेशनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी की तरह सोचेगी और रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी की तरह सोचेगी। भैया ऐसा नहीं होता है। अडानी सोचता है अडानी के लेवल पे, एक मिनट सुनिए, और हम सोचते हैं हमारे लेवल पे। वो सोचेगा मेरे बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्चा कर लूं, मैं अपनी बेटी की शादी में 1 लाख खर्च करने में मेरे को मुश्किल आएगी। सबकी पॉकेट अलग होती है। रीजनल पार्टी की सोच रीजन तक रहती है, सुनिए, और जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनको पूरे देश के लिए सोचती है। वो सोचना गलत नहीं है, हर सोच को आप एक दायरे में रखेंगे ना। अब मैं कहूं कि मेरे पास तो है 5 लाख की पूंजी और मैं 50 करोड़ की बातें सोचने लगूं, अरे सोचो ना बड़ा, सोचने के साथ साथ रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज, हाँ, यू आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। आप रीजनल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोच रहे हैं, हम देश के बारे में सोच रहे हैं, हम देश के मतदाता के बारे में सोच रहे हैं, और आप उसको पार्टियों के चश्मे से देख रहे हैं। अब इसी पे जाओ। आपका तो चश्मा ही पॉलिटिकल लग रहा है मुझे। भारत माता की जय। संविधान पे विश्वास करते हैं। एक मिनट, एक बात का जवाब। संविधान आपका जवाब दिया, इन्होंने कहा भारत की तरह सोचिए। अब मैं बताता हूँ भारत के लिए सोचिए, अरे समाज अब मैं मेरी युवाओं के लिए अरे सोचिए, सर मतदाता के लिए अब सोचिए। आपने कह लिया ना, आप पार्टी आपने के कह लिए लिया, मत सोचिए। आपने कह लिया ना। Yes, yes, अभी बताइए। पार्टी का सवाल तो पार्टी का आप देश के लिए सोचते हैं, देश की बात करते हैं, देश के बात ही नहीं करते। देश के लिए बताओ। 2019 से लेकर अरे बोलने 2025 तक 30 बोलने प्लस दो। विधानसभा अरे के भाई चुनाव साहब, हुए। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इन्होंने अपनी बात खत्म की। आप बताइए। अब इन्होंने कहा अरे आप डाइवर्ट मत करा करिए। अरे आप डाइवर्ट नहीं है आपका, बोला करिए। आप जवाब तो सुनो। देश के लिए मैं सुनिए अरे नेताजी भाषण खत्म हो गया तो मैं भी कह लूं कुछ। आपने पार्टी वाली बात की, इन्होंने देश की बात की। देश में मैंने पहली लाइन शुरू करी थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और दूसरी बात, अरे सुनिए, संविधान बनाने वाला 5 साल इंतजार का समय नहीं है। 5 साल तक इंतजार 5 साल अरे सर 5 साल इंतजार का समय नहीं है। जिसने संविधान को ये बनाया है, तंत्र तो है नहीं। सर उन पे सवाल कर रहे हैं, बाबा मिलकर- साहेब पे सवाल कर रहे हैं कि 5 साल में चुनाव क्यों होना चाहिए।
आप तो बाबा साहेब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, भाई साहब, ये politics- जिन्होंने पॉलिसी बनाई, ये पॉलिटिक्स आप उन पॉलिसी वालों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बीजेपी कांग्रेस में चलती है, यहाँ चर्चा हो रही है, ये ये चर्चा हो रही है। कर रहे हैं आज ये सारे बच्चे ये वॉलंटियर नेशनल कॉज में खड़े हुए हैं। और आप जो अभी जवाब एग्जांपल सुनिए। दे रहे थे, सुनिए अरे, पहले आप सुनिए, आप खत्म करें, अब नहीं, आप नहीं, पहले सुनिए, एक मिनट, ये आप एक सुनिए। मिनट, आपके हाथ में है, मैं आप कभी जिसको नहीं सुना आप भाई, जिसको आपको मौका दो, आप जिसको पहले आपको ही मौका मिला, आपने कहा देश, लेकिन मैंने आप एक सुनने लाइन का बोली मैं है, करता हूं। सर मैं ये युवाओं की बात है, आपकी उम्र निकल गई है, आपकी उम्र भाई, निकल गई है। अरे भाई, अरे ये भाई, युवाओं की बात अगर है, युवाओं उम्र निकल गई है, आप अपना चलता रास्ता देखिए। युवा अगर युवाओं की बात है, युवाओं को फायदा इसमें क्या लग रहा है, ये बताओ क्या फायदा लग रहा है? क्या नहीं लग रहा आपके अकॉर्डिंग? अब मैं बता रहा हूं। आप पत्रकार महोदय, आप बड़े सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आप बताओ। अरे मैं बताता हूँ देश की बात, रुक जाए, पहले बात खत्म, ऐसे नहीं होगा, ऐसे दौलत भाई ऐसे खत्म नहीं होगा, सबसे पहले देश की बात होगी, देश की बात होगी, सबसे पहले ब्रदर देश की बात होगी, देश की बात होगी, देश की बात, सुबह से आप बोलने दीजिए, देश की बात मुझे भी बोलने दीजिए, नहीं आप ही ने बोला है, 1 2 3 4 लड़की 5 युवा हो, आपको भी सभ्यता है, हमारे देश की सभ्यता है कि मैं इनकी बात का जवाब दूं नहीं दूं, बताओ इनकी जवाब, अब एक मिनट, सर आप शांति से, अरे एक बार मेरी जवाब, भाई साहब तो फिर अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, राजनीतिक दल की बात, जैसे कि राजनीतिक अब जो अब सुनिए सर, आपके घर से सबसे, सीटें जा रही हैं क्या? अरे मुझे तो सर लग रहा है बोलने ऐसा दीजिए ना, प्रतीत बोलने दीजिए, मुझे तो प्रतीत हो रहा है आपके घर से सीटें जा रही बोलने दीजिए ना मुझे, अब मैं देश बताइए, देखिए, कौन सी पार्टी देखिए जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और मैं शुरू करता हूं, देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ये चुनाव रोजगार देता है, ये चुनाव एक मजदूर को रोजगार देता है, ये चुनाव एक गरीब को रोजगार देता है, ये चुनाव एक टेंट वाले को रोजगार देता है, ये चुनाव इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भागीदारी करता है। आप मेले लगाते हो, आप मेले लगाते हो, आप नुमाइश लगाते हो, आप देश के अंदर पर्व मनाते हो, आप होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, खर्चा होता है, हम मानते हैं चुनाव लोकतंत्र में एक पर्व है, लेकिन यही पर्व बार बार आने लगे तो कामकाज बाधित होते हैं। आप सभी एग्री अरे करते हैं मेरी बात से? भैया एक मिनट सुनिए हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, हम एक किताब के फॉलोअर नहीं है, सुनिए, हम एक किताब के फॉलोअर नहीं है, हम एक नबी के फॉलोअर नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हर दिन पर्व मनाते हैं, हमारा हर दिन होली होता है, हर दिन दिवाली होता है, हमारे हर महीने में त्योहार होते हैं। हम क्यों मनाए एक त्योहार, हम क्यों बनाए एक त्योहार, हम क्यों बार एक बार त्योहार बनाए? हम तो हर रोज चुनाव कराएंगे, हम तो बराबर चुनाव कराएंगे, हम तो लगातार चुनाव कराएंगे, और हम इतना चुनाव कराएंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के गले में फंदा लगा रहे, इन पॉलिटिकल पार्टी के देखिए हाँ, ताकि विकास की ये धारा रुक जाए। पार्टियों के गले में चुनाव ही एक फंदा है जिससे ये डरते हैं। अगर ये चुनाव खत्म कर दिया तो ये चाइना बना देंगे, ये रसिया बना देंगे। चुनाव से डरते हैं ये, मोदी जी चुनाव से डरते हैं, राहुल गांधी जी चुनाव से डरते हैं, ये देश चुनाव से देखिए सुनिए, आपने जब कहा चुनाव से इस देश में रोजगार बढ़ता है, ये बात उस माइग्रेंट वर्कर को कही है जो बिहार से जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में जाता है और वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से वोट नहीं कर पाता। ये बात उस शिक्षक को कही है जो अपने स्कूल में शिक्षा ना देकर 800 दिन मल्टीपल इलेक्शंस की वजह से ये युवा है देश के, मल्टीपल इलेक्शंस की चुनाव की वजह से माइग्रेशन होता है भैया, माइग्रेशन रोजगार की वजह से सुनिए बेवकूफ मानसिकता वाली देश की नहीं आप चाइना बन जाएगा, भारत रशिया बन बनाने जाएगा। की कोशिश है, बनेगा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें बना पाए भारत को चाइना। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी 5 साल। मैं कहता हूं, मैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, युवाओं की आवाज नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की आवाज है, ये युवाओं की आवाज नहीं है। आप भटके हुए नौजवान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सुनिए 2 मिनट। यदि आप अपनी पत्नी या घर वालों से परेशान है तो यहाँ पर आकर गुस्सा मत निकालिए। आप समझिए, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ भाई, कॉमरेड हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, दलित हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। भैया मैंने आपको बीजेपी, हमने सिर्फ अपने आप को, मैंने आपको कहा है कि आप कहीं से परेशान लग रहे हो। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? कॉमरेड अगर सत्य कहना कॉमरेड है तो मैं कॉमरेड हूँ, सत्य कहना अगर बीजेपी का बात है तो मैं बीजेपी का हूँ। देश के एक सेकंड, आप अपनी पत्नी से परेशान हो, कॉमरेड से नहीं। मैं हिंदू हूँ, दलित हूँ, आप
आपके ऑडियंस को ये भ्रमित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुझे लग रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब भैया, ये तो वॉलंटियर है। कॉमरेड अभी भारतीय भारतीय जनता भाई साहब देखिए, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने किसी को दरवाजे में फिक्स नहीं किया, मैंने किसी को किसी खांचे में फिक्स नहीं किया। कुछ लोगों ने बिल्कुल है, मैंने किसी को किसी खांचे में विश्वास नहीं का। संविधान सवाल खड़ा किया है। चुनाव करवाने से केवल शराबियों को फायदा मिलता है, नहीं बार बार चुनाव कराने से केवल शराबियों को फायदा मिलता है, उनको दारू की बोतल मिलती है। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव में शराबी वोट करते हैं? शराबी नहीं, शराबी यार पूरे देश की जनता को शराबी कह रहे हैं। ये जो टेंट वाला टेंट लगाए बैठा है इसको शराबी कह रहे हैं, जो पैम्पलेट छापता है उसको शराबी कह रहे हैं, जो पिक्चर के जो फिल्म स्टार होते हैं ना, जो उनको जो पैसा दे के लाते हैं, जिनको जो लोग शो करते हैं, जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, जो इनके चुनाव के प्रचार में कार्यकर्ता लगते हैं, ये उनको शराबी कह रहे हैं। ये देश का युवा है, भटके हुए युवा है, ये भटके हुए युवा। फिर भी मैं इनको कहता हूँ, पढ़े समझे आगे बढ़े, और वन नेशन वन इलेक्शन मैं ये नहीं कहता कि ना करो, जबरदस्ती मत करो। अगर पूरा देश उठ के करेगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा तो कर दो, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, आम राय बनाओ। एक राष्ट्रीय चुनाव के सपोर्ट में तो आई है, ना मैं सपोर्ट में हूँ ना मैं विरोध में हूँ, मैं जबरदस्ती के खिलाफ हूँ। जबरदस्ती नहीं, राजनीतिक दल आएंगे, हाँ जबरदस्ती करेंगे। और सुनिए सभी राजनीतिक दल 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से लाया जा रहा है, जबरदस्ती कहाँ है बताइए? जबरदस्ती क्या होती है कि किसी पे थोपी जाए, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी से स्पेशल मेजोरिटी भी होगा ना, स्पेशल मेजोरिटी से आएगा, आएगा तब देखेंगे। सभी स्टेट के मत से आएगा। अरे आया नहीं है ना अभी, तो फिर कैसे बोल रहे हैं जबरदस्ती आएगा? सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट देख लेंगे, आएगा 2/3 मेजोरिटी ले आना, देख लेंगे। हमें विश्वास है संविधान पर, हमें संविधान पर प्यार है, और संविधान के लिए हम कहते हैं जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।